जमींदार, बाहर आ, हमें तुझसे बात करनी है। क्या बात है रामलाल? तूने गौरी की गाय मारी और हमें बेवकूफ बनाया। ये सब झूठ है। नहीं मालिक, मैंने सब सच बता दिया है। तूने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा। गौरी अपनी गाय के शव के पास बैठी है। बछड़ा माँ के पास खड़ा रो रहा है। गांव के लोग दूर खड़े बात कर रहे हैं। देखो तो, फिर कोई नई नौटंकी शुरू कर दी इस गौरी ने। हाँ भाई, अपनी गाय को ज्यादा प्यार करती है। अब मर गई है तो क्या करें। तुम लोग उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती। वो गाय उसका सब कुछ थी। तो क्या अब हम रोने बैठ जाएं क्या उसके साथ? गौरी उनकी बातें सुनकर खड़ी होती है। मैं जानती हूँ मेरी गाय को किसी ने मारा है। ये कोई हादसा नहीं है। मैं इसका सच सामने लाकर रहूंगी। तू सच लाकर दिखा, गांव के लोग तुझ पर हंसेंगे। गौरी बछड़े को अपने हाथों से घास खिला रही है। वो खुद भूखी है। तू मत डर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। सुमती घर आती है। गौरी, तू कब तक अकेले सब कुछ सहन करेगी? गांव के लोग तेरे खिलाफ हो गए हैं। सुमती, सच के लिए मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मेरी गाय का कातिल सामने आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पर तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कैसे लड़गी अब तू? मेरी लड़ाई सच के लिए है। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। गांव के लोग चौपाल पर बैठे हैं। गौरी वहां पहुंचती है। मुझे पता चला है जमींदार ने मेरी गाय को मारा है। वो मेरी गाय खरीदना चाहता था। जब मैंने मना किया तो उसने ये काम किया। अरे जमींदार के पास सब कुछ है, वो तेरी गाय क्यों मारेगा? गौरी, तो हमेशा जमींदार पर झूठा आरोप लगाती है। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये मेरी गाय का कातिल है, कातिल। गौरी सच बोल रही है। मैं उसके साथ हूँ। तुम दोनों जमींदार के खिलाफ जाओगी तो बर्बाद हो जाओगी। जमींदार अपने आदमियों के साथ बैठा है। ये गौरी हर जगह मेरा नाम लेकर हंगामा कर रही है। इसे समझाओ, वरना इसे गांव से निकालना पड़ेगा। मालिक, लोग इसे पागल समझ रहे हैं। ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी इसे चुप कराओ। मुझे किसी और का नाम सुनना पसंद नहीं है। गौरी बछड़े को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। क्या करूंगी मैं अब? ना मेरे पास खाना है, ना पैसा। तेरी माँ ने हमें छोड़ दिया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बछड़ा रोता है। गौरी उसे गले लगाती है। सुमती गौरी को अपने घर बुलाती है। गौरी, ये ले थोड़ी रोटी, तेरे बछड़े के लिए भी। सुमती, तेरी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर ये लड़ाई अकेले मत लड़। गांव वालों को समझाने की कोशिश कर। मैं सभी को समझाऊंगी। जमींदार को उसके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। गौरी फिर से अपनी बात कहती है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते। गौरी, तू जमींदार से उलझकर खुद को परेशानी में डाल रही है। परेशान मैं हूँ, पर डरूंगी बिल्कुल नहीं। तो अकेली क्या कर लेगी? अकेले सही, पर सच्चाई मेरी ताकत है। गौरी खेत में जमींदार से बात करने पहुंचती है। तूने मेरी गाय क्यों मारी? तेरी गाय मेरे लिए क्या है? तुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। तेरा ये झूठ एक दिन सबके सामने आएगा। गौरी, मुझे तंग करना बंद कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गौरी बिना डरे वहां से चली जाती है। गौरी बछड़े के पास बैठी है। दोनों भूखे हैं। गौरी उसे सांत्वना दे रही है। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है, पर तेरी माँ जैसे दूध देने वाली कोई और नहीं। मैं तुझे किसी हाल में भूखा नहीं सोने दूंगी। गौरी के घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से सुमेर बाहर आता है। क्या है गौरी, अब क्या चाहिए? सुमेर, कुछ खाने को दे दो। मैं और मेरा बछड़ा भूखा है। अरे, तेरे लिए कुछ नहीं है, पर रसोई में कल की बची रोटी पड़ी है, ले जा। धन्यवाद, भगवान तेरा भला करे। गौरी रोटी लेकर चली जाती है। सुमेर हंसते हुए अंदर चला जाता है। गांव के लोग चर्चा कर रहे हैं। गौरी दूर से सुनती है। अब वो घर घर जाकर भीख मांग रही है। कहती है कि बछड़े के लिए खाना चाहिए। तुम लोगों में इंसानियत नहीं बची, उसकी मदद क्यों नहीं करते? क्यों करे मदद, वो अपने लिए रोती रहती है। गौरी सिर झुकाए वहां से चली जाती है। गौरी सुमती के घर पहुंचती है। सुमती उसे देखकर दुखी होती है।
गौरी, तेरा ये हाल देखकर मन दुखी हो जाता है। ये ले, थोड़ी दाल और रोटी खा ले, जिससे तेरा और तेरे बछड़े की भूख शांत हो। सुमति, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कोई एहसान नहीं है, तेरी लड़ाई में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं उस पापी जमींदार को जानती हूँ, इसीलिए तेरा साथ दे रही हूँ। बस भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने बछड़े को पाल सकूं। जमींदार अपने नौकर रमेश से बात कर रहा है। गौरी अब भूखी मर रही है, पर वो अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। मालिक, उसे काम पर बुला लो। जब वो हमारे घर काम करेगी तो उसे सबक मिलेगा। सही कहा, उसे बुलाओ। मैं उसे ऐसी हालत में झुकने पर मजबूर करूंगा। जमींदार और रमेश गौरी के घर पहुंचते हैं। गौरी, तुझे बहुत परेशानी हो रही है ना? मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने घर में काम दूंगा। मालिक, आप मुझे काम देंगे? हाँ, पर काम सही से करना होगा। झाड़ू पोछा, रसोई का काम सब संभालना होगा। बदले में तुझे खाना मिलेगा। मालिक, मुझे काम मंजूर है, बस मेरे बछड़े को भूखा मत रहने दीजिए। तू चिंता मत कर, तेरे बछड़े का भी ध्यान रखा जाएगा। गौरी उसकी बात मान लेती है। गौरी झाड़ू लगा रही है। रमेश उसकी ओर तिरस्कार से देखता है। गौरी, ज्यादा आराम से काम मत करना, मालिक को गुस्सा आता है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, बस मुझे और मेरे बछड़े को खाना मिलता रहे। अब तो तू हमारी मर्जी पर ही जिएगी। तूने हमें बदनाम करने की कोशिश की है ना, अब उसकी सजा भुगत। गौरी उसकी बात सुनकर चुपचाप काम करती रहती है। जमींदार सुमेर और रामलाल के साथ बैठा है। अब देखो, वही गौरी जो मुझे दोषी ठहरा रही थी, आज मेरे घर में काम कर रही है। मालिक, आप बड़े दयालु हैं, आपने उसकी मदद की है। ये मेरी दया नहीं, मेरी जीत है। गौरी थकी हारी घर लौटती है। वो बछड़े को खाना खिलाती है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए सब कुछ सहूंगी, तू बस बड़ा हो जा। जमींदार अपने नौकर रमेश से बात कर रहा है। रमेश, गौरी ने मेरे गाय बचाने की बात ठुकराकर मुझे नीचा दिखाया है। अब उसे सबक सिखाना ही होगा। मालिक, उसे रोजाना तंग कीजिए, उसकी जिंदगी नर्क बना दीजिए, वो खुद ही झुक जाएगी। हाँ, ऐसा ही होगा। आज से उसकी हर सांस मेरी मर्जी से चलेगी। गौरी बछड़े के लिए खाना तैयार कर रही है। रमेश दरवाजा खटखटाता है। गौरी, मालिक ने तुझे मिलने बुलाया है। अब क्या चाहिए मालिक को? मैंने काम तो पूरा किया है। मालिक को जवाब देना मत भूलना, जल्दी चल। गौरी अनमनी मन से रमेश के साथ चलती है। गौरी जमींदार के सामने खड़ी है। जमींदार उसे घूर रहा है। गौरी, सुना है तू अभी भी अपने बछड़े को पाल रही है। तुझे काम ठीक से करना चाहिए। मालिक, मैं काम ठीक से करती हूँ, अगर कोई कमी हो तो मुझे बताइए। कमी तो है, आज से तुझे दोपहर में भी काम करना होगा, बिना सवाल किए, समझी? लेकिन मालिक, मेरे बछड़े को भी देखना होता है। तेरा बछड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर काम नहीं करेगी तो यहाँ से चली जा। मैं समझ गई, मैं काम कर लूंगी। गौरी गांव वालों से बात कर रही है। रामलाल, तुमने मेरी गाय को मारा देखा था? अब मालिक मुझे तंग कर रहे हैं। गौरी, हम तेरा साथ नहीं दे सकते। जमींदार से दुश्मनी मोल लेना मुश्किल है। तो क्या, मैं अकेली ही लड़ती रहूंगी? गौरी, तू अकेली नहीं है, मैं तेरा साथ दूंगी। हमें मालिक की साजिशों को सबके सामने लाना होगा। धन्यवाद सुमति, तुझ पर मेरा भरोसा है। रमेश और जमींदार कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। गौरी अब हमारी बात नहीं मानेगी। रमेश, उसकी झोपड़ी के पास से गायब हो जाओ। ऐसा काम करो कि उसे किसी पर भी शक ना हो। समझ गया मालिक, उसका बछड़ा तो अब मेरे निशाने पर है। सही समय पर उसे चोट पहुंचाना, उसका हर सहारा छिनना चाहिए। गौरी झोपड़ी के बाहर पानी भर रही है। रमेश बछड़े को खुला छोड़कर गायब हो जाता है। अरे मेरा बछड़ा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? गौरी रोती हुई गांव वालों के पास जाती है। रामलाल, मेरे बछड़े को किसी ने चुरा लिया है। गौरी, मैंने कुछ नहीं देखा।
शायद तूने ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे हर वक्त देखा था, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। गौरी गुस्से में जमींदार के पास पहुंचती है। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बछड़ा कहाँ है? गौरी मैं तेरा दुश्मन क्यों बनूंगा? तू अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल। अगर मेरा बछड़ा नहीं मिला तो मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी। चुप रह, अगर ज्यादा बोली तो तुझे और तेरे घर को भी मिटा दूंगा। गौरी गांव वालों से मदद मांग रही है। सुमिति, मुझे यकीन है वो मालिक की साजिश है। गौरी, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसका विरोध करें। लेकिन जमींदार से पंगा लेना आसान नहीं है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर हम सब साथ हो जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जमींदार रमेश से बात कर रहा है। रमेश, गौरी अब मुझसे टकराने की सोच रही है, हमें और चालें चलनी होंगी। मालिक, मैंने बछड़े को बांध कर रखा है। उसे वापस पाने के लिए गौरी को अपनी सारी शर्तें माननी ही होंगी। अब असली खेल शुरू होगा, देखते हैं वो कितनी दूर तक टिक पाती है। गांव के लोग चौपाल पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। गौरी की बातें सबको परेशान कर रही है। ये गौरी रोज रोज वही रोना रोती है। जमींदार ने गाय ली, बछड़ा लिया, अब तो हमें भी परेशान कर रही है। रामलाल, लेकिन ये भी तो देखो, जमींदार उससे कैसे काम करवा रहा है। सुनते, तू क्यों इसका पक्ष ले रही है? जमींदार ने उसकी मदद की, उसे काम दिया, अब वही जमींदार को दोष दे रही है। हाँ, सबके घर जाकर भीख मांगती है। अपने हालात खुद बिगाड़े हैं इसने। मैं अभी भी मानती हूँ गौरी पर जो बीत रही है वो गलत है, पर तुम लोग जमींदार की असलियत कब समझोगे? जमींदार की बुराई मत कर, वो हमारे खेत संभालता है। गौरी, चौपाल में सब तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। सुमिति, क्या सच में कोई मेरा दर्द नहीं समझता? मैंने क्या गलती की है? गलती तेरी नहीं है, लेकिन लोग जमींदार को सही मानते हैं। तुझे संभल कर रहना होगा अब। मैं जानती हूँ जमींदार ने क्या किया है, मैं हार नहीं मानूंगी। तू अकेली लड़ेगी तो मुसीबत हो जाएगी। अगर अकेले लड़ना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। गौरी अब गांव वालों को भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। मालिक, आप चिंता मत करो, मैंने गांव वालों के कान भर दिए हैं, सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, अगर कोई ऐसा उसका साथ देगा तो उसका भी हाल बुरा कर देंगे। गौरी का तो अब जीना ही मुश्किल हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। गौरी पानी भरने आती है। वहाँ रामलाल, चंपा और अन्य गांव वाले खड़े हैं। गौरी, तू अब क्यों यहाँ पर आई है? क्या जमींदार ने पानी नहीं दिया? रामलाल, पानी सबका हक है, मैं क्यों ना आऊं? लेकिन तू रोज शिकायत करती है, हमें क्यों परेशान कर रही है? मैंने क्या शिकायत की है? मैं तो अपनी गाय और बछड़े की बात कर रही हूँ। गौरी, तेरी गाय गई तो क्या हुआ? जमींदार ने तुझे काम दिया, अब चुपचाप जी ले। तुम लोग मेरी बात समझोगे ही नहीं। गौरी भूखी है, बछड़ा रो रहा है, वो उसे सांत्वना देती है। मेरे लाल, आज फिर हमें सूखी रोटी खानी पड़ेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। सुमिति घर आती है। गौरी, मैं थोड़ा चावल लाई हूँ तो इसे खा ले। सुमिति, तू हर बार मेरी मदद करती है, भगवान तेरा भला करे। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा गौरी? तुझे कुछ करना होगा। मैं जमींदार की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। जमींदार गांव वालों से बात कर रहा है। गांव वालों, गौरी मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी इतनी मदद की, फिर भी मुझे दोषी ठहरा रही है वो। मालिक, आप सही कह रहे हैं, वो हर किसी को परेशान कर रही है। अगर कोई उसका साथ देगा तो उसे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। हाँ मालिक, हम आपके साथ हैं। गौरी खेत पर काम कर रही है। रमेश वहाँ आता है। गौरी, मालिक ने कहा है कि तू अब खेत में काम नहीं कर सकती। क्यों? मैंने क्या गलती की है? मालिक के खिलाफ बात करना तेरी सबसे बड़ी गलती है।
मैं मालिक से डरने वाली नहीं। तो फिर भूखी मरने के लिए तैयार हो जा। जमींदार और रमेश खुश हो रहे हैं। गौरी अब और नहीं टिक पाएगी, उसकी हालत और खराब कर देंगे। मालिक, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। अब वो गांव से भागने पर मजबूर हो जाएगी। और अगर नहीं भागी तो उसका अंत तय है। गौरी, तुझे अब कुछ करना होगा। जमींदार तुझे बर्बाद करने पर तुला है। सुमति, अब मैंने सोच लिया है, मुझे उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। लेकिन कैसे? गांव वाले तो तेरे खिलाफ ही हो गए हैं। यही तो चुनौती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबकी आंखें खुल जाए। अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मैं तेरे साथ हूं। गौरी, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। रामलाल काका, मैं बस अपनी बात कहने आई हूँ। मुझे बस 5 मिनट दीजिए। तू क्या नया रोना रोएगी अब? ठीक है, बोल, लेकिन अगर बेवजह का दोष लगाया तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप सबको नहीं लगता कि जमींदार मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है? जमींदार ने तुझे काम दिया, फिर भी तू उसके खिलाफ बोल रही है। काम देना एक बात है और शोषण करना दूसरी। उसने मेरी गाय मारी, मेरे बछड़े को मारने की धमकी दी और मुझे बदनाम करने की भी कोशिश की। ये सब तो तेरी बातें हैं, इसका कोई सबूत है? सबूत है। मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सबके सामने सच्चाई लाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर तू झूठी निकली तो गांव से बाहर कर देंगे। तूने चौपाल पर तो बोल दिया, अब सबूत कैसे लाएगी? सुमति, जमींदार ने कई लोगों पर अत्याचार किया है। मुझे उनकी मदद से सबूत जुटाने होंगे। लेकिन कोई तुझे क्यों मानेगा? क्या तुझ पर यकीन करेगा? मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा। और हाँ, मैं जमींदार के आदमी रमेश को भी फंसाने वाली हूँ। रमेश? कैसे? बस देखती जा, वो ही सबके सामने सच उगलवाएगा। रमेश, तुझे नहीं लगता कि तू गलत के साथ है? गौरी, तो मुझे ये सब सिखाने आई है? मैं जमींदार का आदमी हूँ। अगर मैं तुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दूं तो? तू कर ही क्या सकती है? मैं तेरे और जमींदार के बीच हुई सारी बातें गांव वालों को बता दूंगी। तेरे पास कोई सबूत नहीं है? अगर मेरे पास सबूत हो तो? क्या मतलब? तूने जमींदार के कहने पे मेरी गाय को मारा था ना? ये तू क्या बोल रही है ना? सच बोल, नहीं तो मैं गांव वालों को सब बता दूंगी। ठीक है, मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। तो कल चौपाल पर आ जाना और याद रखना, झूठ बोलने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं आऊंगा, लेकिन इसके बाद मेरी नौकरी जाएगी। सच बोलने वालों का साथ गांव वाले उससे जरूर देंगे। गौरी, अब क्या नया नाटक है? रामलाल काका, मैं सच बताने आई हूँ। रमेश खुद आपको सब बताएगा। हाँ, मैंने गौरी की गाय मारी थी, लेकिन ये मैंने अपने मन से नहीं किया। ये सब जमींदार के कहने पर हुआ। क्या जमींदार ने ऐसा कहा था? हाँ, उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं मना करता तो वो मुझे गांव से निकाल देता। गौरी, तू सही थी। हमें तुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। अब आप सबको तय करना है कि जमींदार के खिलाफ क्या करना है। जमींदार, बाहर आ, हमें तुझसे बात करनी है। क्या बात है रामलाल? तूने गौरी की गाय मारी और हमें बेवकूफ बनाया। ये सब झूठ है। नहीं मालिक, मैंने सब सच बता दिया है। तूने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा। जमींदार, अब तेरी खैर नहीं। गांव में तेरा राज खत्म हुआ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं लौटा, लेकिन सच को उजागर करके मैंने अपनी गाय और अपनी आत्मा को इंसाफ दिलाया है। गौरी, तूने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। अब गांव वाले तेरे साथ हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जमींदार को उसके हर जुर्म की सजा मिलेगी। जमींदार,
अब गांव वाले तेरा फैसला करेंगे। तूने गौरी को सताया, उसकी गाय को मारा और झूठ बोलकर हमें गुमराह भी किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तूने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। गांव की पंचायत यह तय करती है कि जमींदार की सारी संपत्ति अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगी। गौरी को गांव वाले सम्मानित करते हैं। गौरी, हम सब ने तुम्हें गलत समझा, तूने हमें सच्चाई दिखाई। गौरी, अब यह गांव तेरा साथ देगा, तुझे कोई नहीं सताएगा। मुझे किसी का डर नहीं था, मैं बस अपने अधिकार और सच्चाई के लिए लड़ी। गौरी, तूने हम सब के लिए मिसाल कायम की है। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। मेरी गलतियों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। काश मैंने कभी ऐसा ना किया होता। अब मुझे अपनी गांव और अपने सम्मान के साथ जीना है। मैं चाहती हूँ ये गांव आगे बढ़े और हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे। गौरी, अब तुझे कोई अकेला नहीं समझेगा, पूरा गांव तेरा परिवार है। गौरी, बस यही तेरी जीत है। सच और मेहनत का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो जीत पक्की है।